अस्सलाम वालेकुम। सरकारी इश्तहार में अगर आप देखें तो तमाम सरकारी इदारों के इश्तहार में सबसे आखिर में लिखा होता है से टू नो करप्शन, मगर सरकारी इदारे इस पर ख़ुद कितना अमल करते हैं वो हमें ग्राउंड पर देखने में नहीं आता। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो प्रॉपर्टी है जहाँ कभी लैंड डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस था, जहाँ कभी कच्ची आबादी का ऑफिस था, उसके बाद इसे खाली किया गया और फिर हेस्को को किराए पर दे दिया गया। हेस्को शहीद उम्मीद अली का ऑफिस यहाँ मौजूद है, मगर अचानक यहाँ चाइना कटिंग की शक्ल में दुकानों की तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत ही खामोशी से ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको ये दुकानें नज़र आ रही होंगी। ये दुकानें फ़िलहाल 6 निकाली गई और अब मज़ीद 2 दुकानें निकाली जा रही हैं। ये इलाका इंतहाई पोश इलाका है। अगर मैं इसकी एक झलक आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये बहुत ही पोश इलाका है और ये 6 नंबर लतीफ़ाबाद का इलाका है, जहां अगर इस जगह की वैल्यू का अंदाज़ा किया जाए तो ये सरकारी जगह, इसकी तकरीबन वैल्यू 50 करोड़ रुपए से ज़ायद है। मगर इस दीदा दलेरी से यहाँ पर चाइना कटिंग का अमल शुरू किया गया है कि मेयर हैदराबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद, तर्जुमान मेयर से बारहा दफ़ा मेरी जानिब से ये मालूमात की कोशिश की गई कि आप बताएं कि ये चाइना कटिंग या ये सरकारी प्रॉपर्टी में किस कानून के तहत दुकानें निकाली जा रही हैं। क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई कानून मौजूद है? अगर कानून मौजूद है तो उस पर क्या अमल हुआ है और किस कानून के तहत ये बग़ैर अनाउंसमेंट के खामोशी से दुकानें बनाई गई हैं। ये यकीनन महकमा बल्दियात के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर बल्दियात जो हैं नासिर हुसैन शाह, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि सरकारी प्रॉपर्टियाँ जिसके वो मालिक हैं, सिंध हुकूमत जो मालिक है इस ज़मीन की, सिंध हुकूमत की इस ज़मीन को किस तरह बंदर बांट का निशाना बनाया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बार बार मालूमात के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया जवाब देने को तैयार नहीं है। खामोशी से पीछे की जानिब पहले दुकानें बनाई जाती हैं, फिर फ्रंट को तोड़ दिया जाता है और फिर इस पर क्या हो रहा है, किसके हवाले ये की जा रही हैं, किस कीमत में की जा रही हैं, कोई रिकॉर्ड बताने को तैयार नहीं है, कोई इस हवाले से डिटेल देने को तैयार नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खामोश है, जानबूझकर खामोश है। से टू नो करप्शन की आवाज़ तो हम लगाते हैं, मगर से टू नो करप्शन में ये क्या हो रहा है, सिंध हुकूमत क्यों सो रही है? और सिंध हुकूमत का ख़ास तौर पर वज़ीर बल्दियात, सिंध हुकूमत के वज़ीर बल्दियात को एक्शन लेना चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी में चाइना कटिंग की इजाज़त किसने दी है? आया इसकी मंजूरी सिंध हुकूमत से ली गई या नहीं ली गई? और अगर ली भी गई तो इसका क्राइटेरिया किस तरीके से तब्दील हो सकता है? मास्टर प्लान हैदराबाद में ये गोश्त मार्केट है, मगर इसकी दुकानें बनाने की इजाज़त किसने किसको दी? ये जुर्म कैसे हो रहा है? इस पर कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? फ़िलहाल तो न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर जवाब देने को तैयार है, न बताने को तैयार है, न मौक़िफ़ देने को तैयार है और ख़ामोशी के साथ मुसलसल दुकानें निकालने का ये सिलसिला जारी है, जो कि यकीनन सिंध के आवाम की इस जायदाद पर डाका डालने के मुतरादिफ़ है कि कोई भी शख्स किस तरीके से सिंध हुकूमत सिंध के आवाम की इन सरकारी जगहों को बेच रहा है, पीछे धंधा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सवाल पूछना यकीनन सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सवाल करें और इस पर सख्त एक्शन लें कि आया ये जगहें जो सरकार की मिल्कियत हैं उसकी बंदर बांट कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। बाद में जागने वाले लोग फिर अदालतों में जाते हैं और फिर अदालतों में वही कहानी घूमती रहती है कि मुख्तलिफ़ वजूहात, सरकारी वकील गायब हो जाते हैं और सवाल दब जाते हैं और ये सरकारी मिल्कियतें जो कि अरबों खरबों की जायदादें हैं, ये इस तरीके से बंदर बांट की नज़र हो रही हैं। इस पर यकीनन एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन वज़ीर बल्दियात को लेना चाहिए कि चाइना कटिंग का ये ड्रामा खामोशी के साथ इस पोश इलाके में क्यों हो रहा है और सरकारी ज़मीन की बंदर बांट कैसे हो रही है, सरकार को इसमें क्या मिल रहा है, या कानून को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तमाम सूरत हाल को
देखा जाना चाहिए, सिंध हुकूमत को देखना चाहिए, वज़ीर आला सिंध को इस पर एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर बल्दियात को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, ये सिंध की प्रॉपर्टी है और ये सिंध के आवाम की मिल्कियत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।